आपको फाइब्रॉइड है और आप प्रेग्नेंट हैं या माँ बनने की योजना बना रही हैं? क्या आपके मन में यह डर है कि कहीं फाइब्रॉइड की वजह से गर्भावस्था में कोई समस्या तो नहीं होगी? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे फाइब्रॉइड के साथ गर्भावस्था कितनी सुरक्षित है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत सी महिलाओं के मन में चिंता पैदा कर देता है, फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें और सब कुछ डिटेल में जानें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं फाइब्रॉइड क्या होता है। फाइब्रॉइड यूट्रस की मांसपेशियों में बनने वाला नॉन कैंसरस गांठें होती है। कई महिलाओं को फाइब्रॉइड होता है, लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि कई बार ये कोई सिम्टम्स ही नहीं देते। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फाइब्रॉइड के साथ गर्भावस्था पॉसिबल है? और अधिकांश मामलों में जवाब है हाँ। बहुत सी महिलाएं फाइब्रॉइड होने के बावजूद सामान्य रूप से गर्भधारण करती हैं और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन इसका असर कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे फाइब्रॉइड का साइज कितना बड़ा है, कितने फाइब्रॉइड है, यूट्रस में किस स्थान पर स्थित है। छोटे फाइब्रॉइड अक्सर गर्भावस्था को प्रभावित नहीं करते, लेकिन बड़े और विशेष स्थान पर मौजूद फाइब्रॉइड कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। फाइब्रॉइड की वजह से गर्भावस्था में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? तो सबसे पहली चीज है, दर्द और दबाव महसूस हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे फाइब्रॉइड का आकार बढ़ सकता है और पेट में दर्द और दबाव महसूस हो सकता है। मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग फेज में, यानी कि पहले 3 महीने में मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा प्री टर्म लेबर यानी कि समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि फाइब्रॉइड का आकार अगर बड़ा होता है तो बच्चे को ग्रो करने के लिए स्पेस कम मिलता है, जिससे बच्चे का सही से विकास नहीं हो पाता है। और इसके साथ ही जो है डॉक्टर्स जो है सिजेरियन की सलाह भी दे सकते हैं। क्या फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी में असुविधा हो सकती है? तो हर बार तो नहीं, कई सारी महिलाएं फाइब्रॉइड के साथ में प्रेगनेंसी कंसीव भी करती हैं। लेकिन यदि आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फाइब्रॉइड की जांच कराना ज़रूरी है। स्पेशली अगर फाइब्रॉइड की वजह से फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज होने के चांसेस है या फिर बीच में है, तो फिर आपको फाइब्रॉइड की जांच कराकर उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भावस्था के दौरान किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? तो यदि आपको फाइब्रॉइड है और आप गर्भवती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराते रहें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार फॉलोअप्स कराते रहें, पर्याप्त आराम करें, किसी भी प्रकार की असुविधा, दर्द, रक्तस्राव हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, संतुलित आहार लें, अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें और तनाव को कम करें। और अब सबसे बड़ा सवाल, कई बार मरीज पूछते हैं कि क्या फाइब्रॉइड में होम्योपैथी सहायक साबित हो सकती है? तो जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन फाइब्रॉइड में काफ़ी हद तक सहायक साबित हो सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह के मेडिकेशन लेने से बचे, और यदि कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो योग्य चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, फाइब्रॉइड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप स्वस्थ प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती। अधिकांश महिलाएं फाइब्रॉइड के साथ में स्वस्थ प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती हैं, लेकिन नियमित जांच और डॉक्टर की निगरानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।